राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो चौड़ाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। तो हमारा राजस्थान चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम है। चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम। अब हम विकर्णों की बात करते हैं। विकर्ण उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण होगा, तिरछा जो विकर्ण होगा, ये हो जाएगा आपके 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर ये। और जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण होगा, वो हो जाएगा 784 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण होगा, वो होगा 784 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई है। ये एक बार समझ लेना है, फिर आपको रखना ही पड़ेगा। ये आते हैं, रखने ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है, ना कुछ है, और तो ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए हमें। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। ओके, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है आपने? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ओके, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो वो हो जाएगी 850 किलोमीटर। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो 784। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो हम राजस्थान का कंप्लीट जीके पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक क्लास पहले पढ़ ली थी। आज हमारी दूसरी क्लास रहने जा रही है। पहली क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ा था, जिसमें राजस्थान की ग्लोब या विश्व पर स्थिति, राजस्थान की भारत में स्थिति, राजस्थान की एशिया में स्थिति क्या रहने जा रही है, वो हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश क्या होता है, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या होता है, हमें टाइम का कैसे पता चलता है, वो सारी बातें हमने अगली क्लास में पढ़ी थी। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आप अपने सोशल मीडिया पर हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर व्यक्ति के पास आपका वीडियो पहुंच जाए। ओके, तो हम आज का शुरू करते हैं, राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। तो पहले हमें स्थिति एवं विस्तार पढ़ने के लिए राजस्थान का मैप आना जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा हल्की सी कोशिश करता हूं कि मैप बना सकूं। तो मैं राजस्थान का मैप बनाता हूं। ओके, अगर अच्छा नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, कोशिश पूरी करूंगा कि अच्छा बन जाए। तो मान लीजिए राजस्थान है अपना। इसकी स्थिति विस्तार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी अक्षांश की दूरी कितनी है, अक्षांश कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है। तो हमने अगली क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री है, वो अपने राजस्थान के थोड़े से भाग से होकर गुजरती, डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास से होकर गुजरती। इसका मतलब हमारा राजस्थान कर्क रेखा के आसपास होगा। तो ये अक्षांश रेखा अपनी अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है अपनी। यह अपने 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश रेखा है। ओके, और ये जो अक्षांश रेखा है अपनी, ये होगी 30 डिग्री 12 मिनट। यानी कि अपना राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक फैला हुआ है। इसके अंदर लगभग 7 अक्षांश रेखाएं कंप्लीट होती है। ऐसे करते करते 7 अक्षांश रेखाएं कंप्लीट होती है। तो सवाल सीधा आएगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों उत्तरी अक्षांश क्यों लगेगा कि एक बात समझाता हूं कि ये अपना ग्लोब है, राजस्थान अपना यह है। ओके, और यहां से मैंने 2 भाग कर दिए। तो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें राजस्थान अपना स्थित है। इसलिए यहां पर भी उत्तरी अक्षांश लगेगा, उत्तरी अक्षांश। और यहां पर भी उत्तरी अक्षांश लगेगा, उत्तरी अक्षांश। यानी कि हमारा राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि अपने देशांतर विस्तार क्या है। यानी कि जो खड़ी रेखाएं बताई थी आपको, आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं अक्षांश, आड़ी रेखा अक्षांश होती है और खड़ी रेखाएं अपने देशांतर होती है। तो अब खड़ी रेखाओं की बात करते हैं, देशांतर रेखाओं की। तो पहली हमारी खड़ी रेखा ये हो जाएगी,
ये अपने राजस्थान को यहां से काट कर जाएगी, टच करके जाएगी, और ये अपने यहां से टच करके जाएगी, तो ये देशांतर हो जाएगी। तो अपना देशांतर क्या हो जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये अपने हो जाएगा। यानी कि हमारा राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट पर जाकर खत्म होता है। ये अपना अक्षांश से विस्तार हो जाएगा, जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है और जो ब्लैक से लिखा है अपना, यह हो जाएगा देशांतर विस्तार। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान की, चौड़ाई कितनी है और विकर्णों की लंबाई कितनी है। ये सारे फैक्ट एक को एक सवाल में आए हुए हैं और सीधे छपते हैं, कोई भाषा में चेंज नहीं, सीधे सीधे छपते हैं। जो किताब में, जो यहाँ पर क्लास में दिखाएगा वो आपको पेपर में भी दिखेगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, यानी कि उत्तर से लगाकर दक्षिण की लंबाई क्या है और पूर्व से लगाकर पश्चिम की लंबाई क्या राजस्थान की। ये उत्तर से लगाकर दक्षिण की लंबाई क्या है और पूर्व से लगाकर पश्चिम की चौड़ाई क्या है। तो ये अपने उत्तर दिशा हो जाएगी, ये उत्तर दिशा है, ये अपने दक्षिण दिशा है, ये अपने पूर्व दिशा है और ये अपने पश्चिम दिशा है। ओके, पश्चिम दिशा है। तो हमारे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो चौड़ाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। तो हमारा राजस्थान चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम है। चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम है। अब हम विकर्णों की बात करते हैं। विकर्ण उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण होगा, ऐसे तिरछा, तिरछा जो विकर्ण होगा, यह हो जाएगा आपके 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर ये। और जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण होगा, वो हो जाएगा 784 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण होगा, वो होगा 784 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई। ये एक बार समझ लेना है, फिर आपको रटना ही पड़ेगा। ये आंकड़े हैं, रटने ही पड़ेंगे। इसका कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है, ना कोई ट्रिक है, और ट्रिकों पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए हमें। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ओके, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है अपने? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ओके, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो वो हो जाएगी 850 किलोमीटर। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो 784 किलोमीटर। मेरे अंदर से कोई निकल नहीं रहा, मैंने भी रटे हुए हैं, कई बार रटे हुए हैं, तब जाकर वो याद होते हैं। और मैं आपको बगैर देखे हुए सीधा पढ़ा रहा हूं, तो ये आपको भी रटने पड़ेंगे। 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा तो अपने आप मन से निकलेंगे। फिर 2-3 बार रिवीजन करोगे ना तो मन से निकलेंगे। तो बस यही है। अब हम बात करते हैं कि सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, फिर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, फिर सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, और फिर सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। सबसे उत्तर में अपना कोना गांव श्री गंगानगर। सबसे उत्तर में जो हमारा गांव बिंदु है वो है कोना गांव श्री गंगानगर। कोना गांव श्री गंगानगर, ठीक है।
कोणा गांव श्री गंगानगर, कोणा गांव श्री गंगानगर। सबसे उत्तरी गांव है अपना कोणा गांव श्री गंगानगर। तो कोणा गांव श्री गंगानगर, यह सबसे उत्तरी गांव है। यानी राजस्थान के सबसे उत्तर में कोई गांव स्थित है तो वो है अपना कोणा गांव श्री गंगानगर, वहां से शुरू होता है, यहां से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सबसे दक्षिणी गांव। तो सबसे दक्षिणी गांव है अपना बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है और बांसवाड़ा जिला है। तो बोरकुंड, बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा। यदि आपको इसके पूरे पूरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर दीजिएगा। उस पर आपको लेटेस्ट खबरें मिलेंगी वैकेंसियों के बारे में। इसके अलावा आपको क्विज मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप जाकर उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, जीके भाई श्रीकांत देगर। सर्च में डालोगे तो आ जाएगा। ओके, नहीं तो इसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। तो सबसे उत्तरी गांव हो जाएगा कोणा गांव श्रीगंगानगर और सबसे दक्षिणी गांव हो जाएगा बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पूर्वी गांव। पूर्वी गांव का नाम कई बार हमें अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है। कोई कहते हैं सिलावट गांव, कोई कहते सिलाना गांव, कोई कहते हैं सिलान गांव। तो हमें देखना है कि एक नाम याद कर लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि सिलावट है कि सिलान है। तो ज्यादा ऑथेंटिक बात करें तो वो हो जाएगा सिलान गांव। ज्यादा ऑथेंटिक की बात करें तो सिलान गांव, सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। ओके, राजाखेड़ा तहसील हो जाएगी धौलपुर। ये एकदम ऑथेंटिक पॉइंट है, फैक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं पश्चिमी गांव। तो पश्चिमी गांव है कटरा सम तहसील जैसलमेर। ओके, सबसे पश्चिम में हमारा, एकदम पश्चिम में जहां पर अंत हो जाता है, यानी खत्म हो जाता पॉइंट, राजस्थान की बॉर्डर ही हम समझ लो, तो वो हो जाएगी अपने कटरा गांव। वास्तव में इसका नाम करड़ा गांव है, लेकिन किताबों में कटरा लिखा हुआ है। तो कटरा गांव, तहसील है सम, सम तहसील, जिला है जैसलमेर। ये अपने सबसे पश्चिमी गांव है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि उत्तरी गांव है कोणा गांव श्री गंगानगर, दक्षिणी गांव है बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा, पश्चिमी गांव हो जाएगा सिलान गांव राजाखेड़ा धौलपुर, और सॉरी पूर्वी गांव हो जाएगा सिलान गांव राजाखेड़ा धौलपुर, और पश्चिमी हो जाएगा कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। ये एकदम फैक्ट पूरे याद हो गए तो आपके लगभग 1 से 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए। फिक्स है, इससे सवाल बनना फिक्स है। अब इसके थोड़े लिख देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। यदि आप साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, थोड़ा बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ी क्लास से गैप पड़ जाता है बीच में 1-2 दिन का। बारिश बहुत होती है ना, इसलिए। फिर बारिश का मौसम निकल जाएगा तो फिर आपको डेली मिलती रहेगी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सप्ताह की लगभग 6 क्लास तो पक्की डाले ना। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार थ्योरी। ओके, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो ये हो जाएगा अपना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री
12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो मिनट डिग्री कल सारी अगली क्लास में बता दी थी मैंने। ओके, तो आप जाकर जरूर देखिएगा, वो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, सीधी सटीक बात है। ओके, इन दोनों के जो बीच का गैप है, आप इनमें घटाकर भी देख सकते हैं। 30 डिग्री 12 मिनट में से अपने 23 डिग्री 3 मिनट घटाओगे तो गैप आएगा 7 डिग्री 9 मिनट का। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर है, अक्षांशीय अंतर है वो अपने 7 डिग्री 9 मिनट है। अक्षांशीय अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अपने विकर्णों की लंबाई क्या है। विकर्णों की लंबाई क्या है, अक्षांश विस्तार देख लिया। अब हम विकर्णों की लंबाई देखते हैं कि विकर्णों की लंबाई क्या है। राजस्थान के विकर्णों की लंबाई, राजस्थान के विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई। तो विकर्णों की लंबाई है अपने उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, से दक्षिण पूर्व की लंबाई क्या है, 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। ओके, फिर हम बात करते हैं पश्चिम से, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दोनों एक ही बात है। पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की लंबाई क्या है, तो 784 किलोमीटर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अक्षांश से विस्तार देख लिया, विकर्णों की लंबाई देख ली। अब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार की हम बात करते हैं, यानी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अपने 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। ओके, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, विस्तार क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। ये हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। दोनों में पूर्वी लगेगा, यहां पर भी पूर्वी है, पूर्वी देशांतर। ओके, इन दोनों का गैप कितना है, तो 8 डिग्री 47 मिनट। तो देशांतरीय अंतर, देशांतरीय अंतर क्या है, अंतर क्या है, तो वो हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ये इन दोनों का अंतर है। ओके, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का एकदम मध्यतम गांव कौन सा है, यानी राजस्थान के बीचों बीच गांव कौन सा है। राजस्थान के बीचों बीच गांव कौन सा है। ओके, तो राजस्थान का जो बीचों बीच गांव है वो हो जाएगा अपना लामपोलाई, नागौर मेड़ता तहसील में आता है। यानी कि राजस्थान का बीचों बीच गांव है जो लामपोलाई मेड़ता तहसील में आएगा, लामपोलाई मेड़ता तहसील में आ जाएगा। तो राजस्थान का मध्यतम गांव एक बार समझाता हूं इस प्रकार। ये मान लीजिए अपना राजस्थान है, ये दो विकर्ण
काटते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, और जो दोनों विकर्ण यहाँ पे काटते हैं वो हो जाएगा मध्यतम गांव लाम्पोलाई। लाई लाम्पोलाई। ओके, लाम्पोलाई कहां पर है? मेड़ता तहसील, मेड़ता तहसील नागौर में। ओके, मेड़ता तहसील नागौर में लाम्पोलाई गांव है। ओके, ये राजस्थान के बीचों बीच गांव है। अभी तक यही पूछा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया। तो राजस्थान का मध्यतम गांव लाम्पोलाई, मेड़ता तहसील नागौर है। राजस्थान का मध्यतम गांव लाम्पोलाई, मेड़ता तहसील मेड़ता तहसील नागौर जिला। ओके, नागौर, ये अपने राजस्थान का मध्यतम गांव हो जाएगा। यहां तक हमने राजस्थान की स्थिति देख ली, राजस्थान का सारा अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, विकर्ण कितने हैं, सारे के सारे देख लिए। अब हम शुरू करते हैं सीमा का टॉपिक, यानी कि राजस्थान की सीमा क्या है। तो हमने राजस्थान की स्थिति देख ली, अब राजस्थान का विस्तार में राजस्थान की सीमा देखते हैं। राजस्थान की सीमा, तो ये सारी दुनिया को पता है कि राजस्थान के चारों तरफ ना कोई समुद्र है, ना कोई बात, सीधी स्थलीय सीमा है, यानी कि चारों तरफ से लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ राज्य है। इसलिए इसकी केवल और केवल स्थलीय सीमा है, वो है 5,920 किलोमीटर। तो कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर, कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर। अब हम इस स्थलीय सीमा को दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी जो किसी देश से लगती है, और दूसरी हो जाएगी अंतरराज्य सीमा, जो किसी राज्यों से लगती है। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, नंबर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरा है अंतरराज्य सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा अपने एक ही लगती है, वो लगती है पाकिस्तान से। ओके, और एकदम बेकार रूप से लगती है, एकदम बेकार देश है, पास में बैठा है, बदमाश, एकदम बकवास। अब हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है। तो ये देश में कश्मीर से शुरू होती है और गुजरात तक लगती है। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो राजस्थान में सर्वाधिक, देश की सर्वाधिक राजस्थान में 1,070 किलोमीटर लगती है। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा 1,070 किलोमीटर किससे लगती है? तो पाक से लगती है। ये नापाक है लेकिन नाम पाक रख दिया इसका। ओके, तो पाक से लगती है। ठीक है, अब दूसरी लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगर हम 5,920 में से 1,070 घटाएं तो इससे निकलेगा हमारा 4,850 किलोमीटर, जो कि हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 5 राज्यों से लगती है। आज हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो रेड क्लिफ है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा ये अपना राजस्थान है,
यहां से शुरू होती है और यहां तक लगती है। ओके, यहाँ पर अपने सबसे पहले है श्री गंगानगर, फिर बाद में हो जाएगा बीकानेर, फिर बाद में हो जाएगा बीकानेर, फिर हो जाएगा फलोदी, फिर हो जाएगा जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ओके, ये छोटा सा आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। बाकी तो श्री गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है जो अभी अभी जुड़ा है, एकदम लेटेस्ट भूगोल पढ़ा रहा हूँ, और जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये जैसलमेर थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने, यहाँ ना एक छोटी सी गलती भी कभी दुख दे देती है, तो हमें इसे पूरा कर देना चाहिए। ये और ये फलोदी, इसके पास जोधपुर है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है अभी। ओके, तो सीमा है कुल 1070 किलोमीटर, एकमात्र लगती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान गलत लिख दिया, अभी सही लिख दिया, पाकिस्तान, गलत आदमी को गलत ही लिखेंगे। पाकिस्तान से कितनी, क्या नाम है, तो रेड क्लिफ, ये एकमात्र कलम से खींची हुई अध्यारोपित सीमा है, यानी कि जबरदस्ती थोप दी गई है कि तुम्हारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान होगा, लेकिन कोई फिक्स नहीं था कि अचानक बनी हुई है, कलम से खींच ली। रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ नामक एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसने कहा अभी देश को 2 भागों में बांट देते हैं। उसने मैप लाया और भारत के नेताओं को बिठाया पास में और बोला कि ये लो मैप, और ये मैंने खींच ली है रेखा, और ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया भारत। यानी कि मैप पर कलम खींच ली और वहीं से भारत और पाकिस्तान बढ़ गए। ये कितनी बुरी बात है, यानी कि थोप दी है, जबरदस्ती थोप दी गई ये रेखा है, यानी अध्यारोपित एकमात्र विश्व की कलम से खींची गई रेखा है। तो एकमात्र कलम से खींची गई रेखा है, अध्यारोपित रेखा है। तो विश्व की एकमात्र कलम से खींची गई अध्यारोपित सीमा है। ओके, सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा ये क्या बनाई गई थी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है और इसका अंत कहां पर होता है, यानी खत्म कहां पर होती है। तो शुरुआत होती है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, हिंदुमल कोट गांव का नाम है। तो शुरुआत होती है इसकी हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, शुरुआत हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, इसकी शुरुआत होती है। और जो अंत होता है वो होता है बांकासर बाड़मेर, अंत होता है, यानी राजस्थान में अंत होता है बांकासर बाड़मेर। तो अंत हो जाएगा बांकासर बाड़मेर, यानी कि श्री गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर में जाकर खत्म होती है। इस पर 5 जिले अपने आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो पहला आएगा श्री गंगानगर, दूसरा आ जाएगा बीकानेर, तीसरा आ जाएगा फलोदी, चौथा आ जाएगा जैसलमेर और पांचवा आ जाएगा अपने बाड़मेर। पहले 4 जिले लगते थे, अब एक फलोदी नया जुड़ा है, तो वो भी अभी सीमा लगाता है। तो पहला जिला हो जाएगा अपना श्री गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है फलोदी, चौथा है जैसलमेर और पांचवा है बाड़मेर। ये 5 जिले लगते हैं। अभी सर्वाधिक कौन लगाता है, सबसे कम कौन लगाता है?
ये आंकड़े अभी तक आए नहीं है। जब से भूगोल चेंज हुआ है राजस्थान का, जिले कभी बढ़े हैं, कभी घटे हैं, कभी वापस कम किए, तो इस प्रकार से वो अभी तक आंकड़ा आया नहीं। जब तथ्यात्मक आंकड़ा आ जाएगा, ऑथेंटिक आंकड़ा आ जाएगा, तो मैं अपडेट करा दूंगा या फिर वापस भी पढ़ा सकता हूँ। हमारा तो काम यही है, तो मैं वापस भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी हाल की भर्तियों में आपके लिए एकदम रामबाण है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। कल से और नया वीडियो आएगा, तो आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।